नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे छिंदवाड़ा जिले का, जहां पर इन दिनों सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नागपुर रोड का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं आप किस तरह से युवक और युवती बाइक पर बैठकर खड़े होकर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इन दिनों लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वायरल करना चाहते हैं। लोगों को इतनी भी परवाह नहीं होती कि अगर धोखे से भी बाइक अनबैलेंस हुई तो जान जोखिम में पड़ सकती है। इस मामले में यातायात डीएसपी सुदेश सिंह का कहना है कि वीडियो संज्ञान में लिया गया है। संभवतः 14 तारीख का ये वीडियो है। पहचान के बाद कार्रवाई करने की भी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं। हम वीडियो दिखाने का मकसद इसके पीछे यही है कि न्यूज़ 18 की तरफ से भी यही अपील कि अगर आप इस तरह से किसी को देखते हैं स्टंट करते हुए, आपको मौके पर रोकना चाहिए और खुद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने के चक्कर में या फिर सोशल मीडिया के क्रेज के चक्कर में हो सकता है कि आपकी जान पर जोखिम पड़े और आपकी जान खतरे में आए। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, सबक लीजिए। इस तरह से युवक युवती स्टंट करते हुए नजर आते हैं। ना किसी सुपरविजन को आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बिना किसी सेफ्टी सिक्योरिटी के इसी तरह से स्टंट करते हुए नागपुर रोड पर युवक युवती नजर आए हैं। तो सोशल मीडिया का क्रेज जान पर भारी ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि यातायात विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। सही कि राजेश हमारे साथ छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। राजेश, निश्चित तौर पर प्रश्न उठाते हैं वीडियो कई सारे, और जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, कई और लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो डालेंगे और वायरल हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक ही साबित हो सकता है। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इसमें? जी देखिए, ये छिंदवाड़ा का जो ये वीडियो सामने आया है, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा की चलने वाली सड़क जो नागपुर रोड है उसका वीडियो। हम इस वक्त मौके पे ही खड़े हैं। इसी स्थान से ये वीडियो शूट किया गया, रील यहाँ बनाई गई। काफी सारी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद थे, रोका किसी ने नहीं। वैलेंटाइन डे के दिन की वीडियो बताई जा रही है। हमारी पुलिस के अधिकारियों से जब बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि फिलहाल हम ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये युवक युवती थे कौन। इस वीडियो में आप देखेंगे तो जिस तरीके का स्टंट किया गया, जाहिर है उसमें जरा सी भी गलती होती तो किसी की भी जान जा सकती थी। इस बात को स्वयं डीएसपी यातायात सुदेश सिंह जी ने बताया है कि लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये बाइक जो थी, चूंकि बिना नंबर की थी, थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जो युवती का चेहरा साफ तौर पर दिखा है उसके आधार पर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर थी कहाँ की। जी, निश्चित तौर पर यातायात विभाग की तरफ से कार्रवाई हो, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को खुद की जान की फिक्र होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राजेश, विभाग की तरफ से कहा जा चुका है कि पहचान के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा संदेश जिसकी जरूरत है कि लोगों को इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। जी बिल्कुल, देखिए पिछले लंबे समय से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सोशल मीडिया और रील के चक्कर में लोग जान गंवाते रहे हैं और इसका एक उदाहरण भी बहुत लंबे समय से सामने आता रहा है। ये भी एक उदाहरण हो सकता था, लेकिन किसी तरह से उन युवक युवतियों ने 10 से 15 मिनट स्टंट करने के बाद वो यहाँ से निकल गए। कुछ लोगों ने विरोध किया, तब जाकर वो यहाँ से निकले, लेकिन 10 से 15 मिनट का जो स्टंट था वो इतना खतरनाक था, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना था कि कुछ भी हो सकता था। बावजूद इसके इन लोगों ने रिस्क उठाया। आप साफ तौर पर देखेंगे कि युवती बिना हेलमेट के इस स्टंट में शामिल हुई थी। यातायात अधिकारियों ने यह जरूर कहा कि हेलमेट लगाना चाहिए था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्टंट करना जरूरी था। अगर इस स्टंट में जरा सी भी रिस्क होती तो उनकी जान जा सकती थी। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी अब इस जांच पड़ताल में लगे हैं कि ये कौन थे और किस तरीके से इन्होंने क्यों स्टंट किया है। इसके आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चलिए, उम्मीद यही राजेश की अब सख्त कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच सीहोर का हम रुख करेंगे। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बटने बंद हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के अनुरोध के बाद बंद करना पड़ा है ये सब, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने सभी काउंटर्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। रुद्राक्ष नहीं मिलने पर लोग मायूस होकर घर वापस लौट रहे हैं। सीहोर की हम चर्चा कर रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम, जहां पर रुद्राक्ष लेने के लिए 25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन बड़ी जानकारी है कि अब रुद्राक्ष बांटना बंद हो चुके हैं।
पुलिस प्रशासन की तरफ से अनुरोध पंडित प्रदीप मिश्रा से था कि काउंटर्स बंद कर दिए जाएं क्योंकि अव्यवस्थाओं का आलम था। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, कुछ देर पहले भी हमने आपकी रिपोर्ट देखी किस तरह से लोग मायूस होकर घर वापस जा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी था क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी, अव्यवस्थाओं का जो तस्वीरें सामने आई, उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस सबको अभी ही बंद किया जाए। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, रुद्राक्ष महोत्सव पूरे 7 दिन चलना था, लेकिन पहले ही दिन जिस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी, उसके बाद जो भगदड़ के हालात बने। और सबसे बड़ी बात है कि रुद्राक्ष वितरण के दौरान जो काउंटर के बाहर की जो तस्वीरें निकल कर आईं और जिसके कारण लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसी की वजह से पुलिस प्रशासन ने भी इस बात का अनुरोध किया कि जो रुद्राक्ष का वितरण कार्यक्रम है उसको फिलहाल टाल दिया जाए। और यही वजह रही कि जो 40 अलग अलग काउंटर बनाए गए थे, उन काउंटरों को अब बंद कर दिया गया है। और यानी कि रुद्राक्ष का वितरण पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लोग मायूस होकर जरूर लौट रहे हैं, लेकिन हालात अब कल की अपेक्षा बेहतर है, क्योंकि कल लाखों की संख्या में लोग आए थे, घंटों तक का जाम लगा था। आज उस तरीके का हालात नहीं है, आज भीड़ जो है वो नियंत्रित है। तो निश्चित तौर पर इसका असर आज जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग इस बात को लेकर मायूस हैं कि जो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके रुद्राक्ष पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, उनको रुद्राक्ष नहीं मिल पाया। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं सीहोर की, जहां रुद्राक्ष बंटने बंद हो चुके हैं, प्रशासन की अपील थी, इस वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा को बड़ा ऐलान करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे छतरपुर की। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ लगातार जारी है। महायज्ञ का 5वां दिन आज है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार चल रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल यहाँ पर कन्याओं का विवाह का आयोजन होना है। 121 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन किया जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गरीब कन्याओं का कन्यादान करेंगे। कल बागेश्वर धाम में 125 कन्याओं का विवाह आयोजन किया जाना है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है छतरपुर के उस इलाके में जहां के जो एक बच्ची है जिसकी शादी होनी है। हम उनके घर पहुंचे हुए हैं और आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ तमाम जो रीति रिवाज है उनको मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बिटिया है उसको हल्दी लगाने की रस्म जो है वो हो रही है और इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो मंगल गीत गा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खुशी है कि कल जो है इन लोगों की जो बिटिया है इसकी शादी होनी है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी खुशी है उनको, क्योंकि ये कहीं न कहीं बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए, ये बताओ कि कितना खुशी है कि शादी होने जा रही है। हम बहुत खुश हैं, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत खुश हैं। हम गुरुजी ने हमारी पर इतनी बड़ी कृपा की है, बहुत खुश हैं हम। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, भाई हैं, भाभी हैं, पापा नहीं है। तो आपको कभी सोचा था कितनी बढ़िया शादी, क्योंकि हम कल देख के आए बहुत सारा सामान है आप लोगों के लिए? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था और अच्छे से शादी हो रही है हमारी, बहुत अच्छा लगा हमें। तो देखिए, जो बिटिया है जिसकी शादी होनी है वो कर बेहद खुश है और भी कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे बात करने की बात करते हैं। वह जी, कितनी खुशी हो रही है आपकी भतीजी के? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भाई नहीं था, अगर आप लोगों ने इतनी मेहरबानी हमारे साथ करी है कि हमारी लड़की की शादी अच्छी हो रही है। हम कभी सोच नहीं पाते ऐसी शादी हो जाती है हमारे बच्चों की। तो देखिए, जो घर में है खुशियां हैं, क्योंकि कल बिटिया की शादी होनी है और ये सभी जो रीति रिवाज हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। चाहे मंगल गीत की बात की हो, हल्दी की बात हो, अब मंडप सजाया गया है यहाँ पर। हालांकि कल दोपहर में ये सारे लोग जो है वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और वहाँ पर ये 125 जो बच्चियां हैं उनकी शादी आयोजित की जाएगी। ये चौथा कार्यक्रम है जिसमें जो बागेश्वर धाम की तरफ से ये इस तरह की बच्चियों की शादी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगातार चल रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 छतरपुर। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी बागेश्वर धाम, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 121 गरीब कन्याओं की शादी करवाने वाले हैं और उससे पहले किस तरह से शादी की रस्में चल रही हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार वाले बेहद खुश हैं, कई बार बोलते बोलते भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं था इस तरह से इतनी भव्यता के साथ इन बच्चियों की शादी होगी। लेकिन बागेश्वर धाम में जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरीब कन्याओं की
शादी का बीड़ा उठाया है उसको क्रमशः पूरा किया जा रहा है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जोड़न कमरू करेंगे। शैलेंद्र, काफी खास तैयारियां चल रही हैं, तस्वीरें हम देख रहे थे और बागेश्वर धाम में भी मुझे लगता है उसी तरह की रौनक होगी। कल तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है वहां? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न केवल जिन कन्याओं की शादियां होनी है उनके घरों में, बल्कि बागेश्वर धाम में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 125 जो है वो मंडप तैयार किए जा रहे हैं। जो सामान उनको उपहार स्वरूप भेंट किया जाना है उसको बुला लिया गया है, उसको सजा के रखा गया है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो बागेश्वर धाम में की जा रही है। क्योंकि आज जो महायज्ञ चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है। 5 दिवसीय महायज्ञ था, आज उसकी पूर्ण आहुति की जाएगी, जिसमें देश भर के साधु संत जो है वो उसमें शामिल हुए हैं। हालांकि महाराज जी का जो दिव्य दरबार है वो लगातार जारी है और आज भी दिव्य दरबार रहेगा। कल चूंकि शनिवार है और महाशिवरात्रि भी, और ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त जो है वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके भोजन की हो, उनके रुकने की हो या उनके आवागमन की हो, तमाम जो तैयारियां पूरी गई उसको। और कल एक खास बात यह भी है कि इस इलाके की 125 गरीब कन्याओं का विवाह जो है वो बागेश्वर धाम की तरफ से आयोजित किया जाएगा पंडित धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री की मौजूदगी में। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। अब इंतजार है तो कल सुबह का कि जब नवविवाहित जोड़े जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद एक अलौकिक माहौल इस इलाके में देखने को मिलेगा, खासकर उस पंडाल इलाके में देखने को मिलेगा जहां पर ये भव्य पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, भव्य मंडप तैयार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से बागेश्वर धाम में शादी की तैयारियां लगातार जारी हैं। आगे बढ़ते हैं, भिलाई से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हॉस्पिटल सेक्टर के झोपड़ियों में भीषण आग लगी है। करीब 30 झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगने की आशंका। विधायक, महापौर, सभी बड़े जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं। लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद ही गंभीर घटना है। दमकल की टीमें भी यहां पर प्रयास में जुटी हुई कि आग पर काबू पाया जा सके। सेक्टर में कल देर रात भीषण आगजनी हो गई। इस आगजनी में 30 झोपड़ियां करीब जलकर खाक हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर की। ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही का यहां पर अंबार लगा हुआ है। बच्चों की कॉपी पुस्तक जल गए हैं, घर का सारा सामान जल गया है। लगभग झोपड़ियां यहां पर जो थी, लगभग बस्ती पूरी है वो समाप्त हो गई है। ठीक इसी तरह की एक घटना भिलाई के सूर्यनगर में भी पिछले साल हुई थी। यहाँ पर अभी जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भिलाई और दुर्ग महापौर यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह की सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई होगी अब। हमारी जानकारी में तो सुबह आया कि ये यहाँ जो बस्ती है जिसमें भिलाई स्टील प्लांट का जो हॉस्पिटल है उसमें जो अटेंडेंट के रूप में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों की लगभग 25 परिवारों की एक बस्ती थी जहाँ कल रात को 2 से 3 बजे के बीच में आग लगी। और क्योंकि कच्ची झोपड़ियाँ थी, तिरपाल और लकड़ी के इनके झोपड़ियाँ बनी थी, बहुत जल्द आग फैल गई। और हालांकि समय पे 5-6 बीएसपी की फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी, लेकिन वो उस आग को काबू करने के पहले ये झोपड़ियाँ लगभग जल गई। लेकिन एक थोड़ा सा हम लोगों के लिए संतोष की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई जिससे हम लोगों को सोचना पड़े। वैकल्पिक क्या व्यवस्था होगी? वैकल्पिक व्यवस्था अभी तत्काल में हमने जो गवर्नमेंट स्कूल है पास में उसमें बात करके उसके कमरे खुलवा दिए हैं और ये जो 25 परिवार हैं इनके सभी लोगों को हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। दोपहर में इनके भोजन की व्यवस्था हुड़को गुरुद्वारे द्वारा कर दी गई है। देखिए कि निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने से लेकर रहने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ की महिला है जो इस यहाँ पर रहती थी, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए क्या हुआ था देर रात में, किस तरह की घटना हुई थी? सर मैं बच्चे लोग को खाना खिला के हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती हूँ अटेंडेंट का। मैं हॉस्पिटल चले गई, मेरी गुड़िया संतोषी 3:30 बजे मेरे पास कॉल की, अम्मा बहुत जम से आग लगा है झोपड़े में, तू जल्दी आ जा करके रो रही थी। आके देखी उतना टाइम पूरा जोर तोड़ से आग लगा था और गाड़ी भी नहीं आई थी पानी वाला। कितना नुकसान हुआ है? घर मेरा जल गया, मेरे बच्चे लोग यहीं पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ भी नहीं बचा। देखो मेरे को भी 2 बजे मेरी बेटी फोन करी थी, है ना, बच्चे है ना, 5 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे। सबसे बड़ी वाली बेटी जो है मेरे को फोन करी कि पापा आग लगी है जल्दी आओ। कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? कहा कितना? सर झोपड़ी में कैश पड़े थे 25,000
20,000 करीब है ना, वो भी पूरा जल के राख हो गया। कुछ जेवर पड़े थे, तो कुछ जेवर मिला है, बाकी जेवर तो पूरा खाक हो गया सर, पूरा खाक हो गया पूरा। जी सर। तो देखिए, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका घर के सारा सामान जल गया, जेवरात भी जल गए हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जेवर रखे हुए थे, कैश भी रखा हुआ था, वो भी जल गया। तो कुल मिलाकर भारी तबाही हुई है। फिलहाल निगम प्रशासन के द्वारा इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इनके राहत देने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं नशे का साइड इफेक्ट। ग्वालियर के गोविंदपुरी इलाके में एक महिला ने नशे में जमकर हंगामा किया। मिलेनियम प्लाजा इलाके में महिला ने आधे घंटे तक हंगामा किया। महिला ने अपने परिचित युवक को पकड़ लिया और उसके साथ गाली गलौज की। मुश्किल युवक हाथ छुड़ाकर भागा। घटना को देख रहे लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की तस्वीरें हैं। नशे में युवती बताई जा रही है, उसने जमकर हंगामा किया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश के 12,000 डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टरों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम और डीएसीपी को लागू किया जाए, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी खत्म हो। इधर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर भी देखने को मिल रहा है। भोपाल में 1250 अस्पताल में एक महिला को लेबर पेन हुआ, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। मीडिया को देकर अस्पताल ने महिला को भर्ती किया। फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और दूसरी तरफ मरीज कितने परेशान हो रहे हैं इस हड़ताल की वजह से, उसकी भी बानगी सामने आई है। तो डॉक्टरों की हड़ताल से भोपाल में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये लोग पुरानी पेंशन बहाली, साथ ही साथ डीएससीपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। मेडिकल वर्क में अधिकारियों की दखलंदाजी जैसी मांगों को लेकर आंदोलन पर लगातार डटे हुए। प्रदेश के सरकारी अस्पताल के 12,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां डॉक्टरों की हड़ताल से हमीदिया अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल, काटजू अस्पताल, अन्य गैस राहत अस्पताल और तहसील और गांव के पीएचसी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टरों की हड़ताल है और उसका असर सीधा मरीजों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक गर्भवती महिला है जिन्हें अब स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह से उन्हें ले जा रहा है। क्या हो गया मैम? यहाँ पर शायद उसे अब इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ मैम इन्हें? भैया, ये महिला घर से सीधी आई थी और इसको अचानक दर्द हो गया और ऑटो से उतरी और यहीं इसको डिलीवर हो गई। तो बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा अभी अंदर ही है। बच्चा अंदर है? तो हाँ, अभी डिलीवर नहीं, अभी हुई नहीं है। अच्छा, डिलीवर नहीं हुई है, डिलीवर होनी है। हाँ होगी। तो वो महिला बैठी है, उसको इधर लेबर पेन में है वो बस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि महिला पेन है हो रहा है उन्हें और अब उन्हें ले जाया जा रहा है। ये पूरा स्त्री रोग विभाग है। तो डॉक्टरों की लगातार हड़ताल है, उन्हें किस तरह से देखिए परेशानी उठाना पड़ रही है। यह महिला को अस्पताल के बाहर पेड़ के पास ही प्रसव हो गया है। अब उन्हें आनंद फानंद में इमरजेंसी में लेकर जाया जा रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से हड़ताल का असर उन मरीजों पर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर इलाज की दरकार में आए। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और डॉक्टर्स यहाँ पर इमरजेंसी में फिलहाल मौजूद कुछ हैं, मगर जो डॉक्टर हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है। उसका असर सीधा इस तरह के मरीजों पर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो अब वो महिला को ले जाया जा रहा है, डिलीवर कराया जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।